हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 4 का एपिसोड नंबर 14। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डिवो डोमिनिक का शरीर छोड़कर अब बेकी के शरीर में आ चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने आज के एपिसोड की, जिसकी शुरुआत सीसीपीडी से होती है, जहाँ पर जब बैरी जेल से छूटने के अगले दिन जब अपने लैब में जा रहा होता है, सभी उसके कलीग उसे घूर रहे होते हैं। तभी बैरी की कलीग एडी बैरी को कैप्टन सिंह के केबिन में जाने बोलती है, जहां पर जाने पर बैरी को कैप्टन सिंह बताता है बैरी के रिहा होने के बावजूद भी कोई भी शख्स ये नहीं चाहता है कि वो वापस से सीसीपीडी ज्वाइन करे। पर चूंकि कैप्टन सिंह ऐसा नहीं चाहता था, वो बैरी को कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेने की सलाह देता है, ताकि तब तक लोगों के दिमाग से बैरी के बारे में सारी निगेटिविटी खत्म हो जाए। जिसे सुन बैरी सीसीपीडी से छुट्टी लेकर लौट आता है और स्टार लैब में बैठकर डिवो के बारे में डिस्कस करता है कि डिवो ने जानबूझकर उन्हीं 12 लोगों को उस बस में बिठवाया था जिनकी पावर डिवो हासिल करना चाहता है, जिसमें से डिवो 5 की पावर ऑलरेडी ले चुका है। डिबरी इनके पास है, इसलिए वो सुरक्षित है। तो आगे डिवो बाकी बचे बस मेटा की पावर भी लेकर उनकी जान ले ले, इससे पहले डिवो को रोकना होगा। तभी यहाँ डिवनी बस नंबर 405, जिसके कि सभी 12 पैसेंजर डार्क मैटर के कारण मेटा बन चुके थे, उसी बस से मिले एक बॉक्स को लेकर स्टार लैब पहुंचता है और फिर उससे मिली चीजों को बाहर निकालता है, ये सोचकर कि शायद इन चीजों से उन्हें नेक्स्ट बस मेटा के बारे में कोई जानकारी मिल सके। आगे अब इस बॉक्स से इन्हें एक कैसेट मिलता है, जिसे कि सिस्को वाइब कर पता करता है कि ये किसका कैसेट है। जहाँ वाइब में सिस्को को एक सिंगर इजी बोमेन को देखता है, जो कि अपना स्टेज शो कर रही होती है। अब यहाँ बोमेन की लोकेशन मिलते ही बैरी और फ्लैश डिवो के पहले बोमेन तक पहुँचने का प्लान बनाते हैं, ताकि ये दोनों वोमेन को डिवो से बचा सके। तो इधर बेकी के शरीर से भी अब डिवो आधी से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए अब बेकी का शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। इट मीन्स कि अब डिवो को फौरन ही अपने लिए एक नए शरीर का जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके लिए मार्लिज और डिवो अब वोमेन पर नजर गड़ाए हुए है। तभी यहाँ सीसीटीवी फुटेज में इनकी नजर बैरी पे पड़ती है, जो कि डिवो से पहले ही वोमेन तक पहुंच चुका था, जिसे देख यहाँ डिवो को काफी गुस्सा आता है। आगे बैरी और डिवनी वोमेन को एक्सप्लेन करते हैं कि डिवो नाम का एक शख्स जो कि बहुत ही पावरफुल है, वो वोमेन को मारने आने वाला है, इसीलिए वोमेन को अभी और इसी वक्त इनके साथ चलना चाहिए। जिसे सुन वोमेन को ऐसा लगता है ये लोग इसे परेशान कर रहे हैं, जिस पर वोमेन जोर से चीखती है, जिससे कि बैरी और डिवनी दूर जाकर गिरते हैं। अब इसी बीच वोमेन यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद बैरी और डिवनी स्टार लैब आकर कैथलीन से अपने कान की जांच करवाते हैं, जहाँ दोनों के ही कान नॉर्मल होते हैं। इन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इनमें से एक स्पीडस्टर था तो वही दूसरा स्ट्रेचबल था। अगर कोई आम शख्स होता तो वो कब का बहरा हो जाता। तो ये दूसरी तरफ जीटर कैफे में अब हमें डॉक्टर हैरिसन को दिखाया जाता है, जो कॉफी लेकर बाहर निकल रहा होता है। तभी इसकी मुलाकात सेसिल से होती है, जो कि थकी हुई सी दिखती है, जिसे देख हैरिसन सेसिल से इसकी तबीयत के बारे में पूछता है। जवाब में सेसिल बताती है जब से सेसिल के पास टेलीपैथी की पावर आई है, इसे हर वक्त दूसरे के थॉट्स सुनाई दे रहे होते हैं। और तो और रात के सोते वक्त भी जोई की मन की बात है, सेसिल रात को सो भी नहीं पा रही है। अब यहाँ सेसिल की प्रॉब्लम सुन हैरिसन सेसिल को ये प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही सेसिल के लिए एक एंटी टेलीपैथी डिवाइस बनाएगा, जिसको लगा लेने से सेसिल दूसरों की थॉट्स नहीं सुन पाएगी। आगे इधर अब स्टार लैब में आइरिस सैटेलाइट के जरिए और बैरी पूरे सिटी में घूमकर चेक करता है। इसके बावजूद भी इन्हें वोमेन की लोकेशन नहीं मिल पा रही होती है, जिस पर डिवनी इन्हें वोमेन की वेबसाइट चेक करने बोलता है। क्योंकि वोमेन एक फेमस सिंगर थी, उसके डेली के इवेंट लोकेशन विथ टाइम उसके वेबसाइट पर डेली अपलोड हो जाया करती है, जिसे चेक कर अब फ्लैश टीम को भी वोमेन की लोकेशन मिल जाती है, जिसे चेक कर फौरन ही बैरी, सिस्को और डिवनी वोमेन को लेने पहुंचते। तभी यहाँ पीछे से डिवो भी आ जाता है, जिसे देख सबसे पहले तो सिस्को डिवो पर अटैक करने सोचता है। तभी यहाँ पर डिवो अपने अंदर से डिकॉन्स की डिवाइस कंट्रोल करने वाली पावर के जरिए सिस्को के ही आर्म डिवाइस को कंट्रोल कर डिवनी पर अटैक करवा देता है, जिससे डिवनी रबर की तरफ फैलकर बड़ा हो जाता है और फिर बैरी और सिस्को के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे कि ये दोनों डिवनी के नीचे दब जाते हैं। जिसे देख अब यहाँ पर डरी हुई वोमेन जोर से चीखती है, जिससे कि डिवो भी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जिसे कि लेकर अब मार्लिज यहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद ये तीनों इस बार वोमेन को अपने साथ लेकर स्टार लैब आ जाते हैं और एक बार फिर से डिवो के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिसे सुन वोमेन अब आगे क्या करना है इस बारे में फ्लैश से पूछती है। अब चूंकि बैरी ने देखा था वोमेन डिवो को कमजोर कर सकती है, इट मीन्स कि ये इनके टीम में शामिल होकर डिवो से लड़ भी सकती है।
अब ये सोचते हुए बैरी यहाँ वोमेन को अपने टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। साथ ही वोमेन की ट्रेनिंग भी करवाने का वादा करता है और वोमेन इस पर भरोसा कर सके इसलिए ये तीनों अपनी असली पहचान भी वोमेन को बता देते हैं। इसके बावजूद भी पहले तो वोमेन यहाँ तैयार नहीं होती, पर जब डिज्नी यहाँ वोमेन को अकेले में समझाता है कि ये सब वोमेन के भलाई के लिए है, वोमेन यहाँ टीम फ्लैश ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इधर अब अपने हो रहे कमजोर शरीर को लेकर डिवो भी काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और मार्लिस को भी बेमतलब में डांट देता है, जिस पर मार्लिस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मार्लिस दिन रात डिवो के लिए ही काम करती थी। इसके बावजूद भी डिवो मार्लिस के काम से सेटिस्फाई नहीं होता है। वहीं अब हमें वापस से स्टार लैब में दिखाया जाता है जहां पर वोमेन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कि डिज्नी और बैरी बारी बारी कर वोमेन का शिकार बन इसकी टारगेटिंग पॉइंट सही करवा रहे होते हैं। तब इधर सेसिल भी चिल्लाते हुए हैरिसन के पास आकर उसके द्वारा बनाई एंटी टेलीपैथी डिवाइस लौटाते हुए बोलती है सेसिल इसे और हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि ये काफी बड़ा और हैवी भी है, जिस पर वह हैरिसन भी झल्लाते हुए बोलता है एक तो तुम्हारे लिए काम करो, ऊपर से तुम मुझे सुना भी रही हो, जिसे सुन सेसिल यहाँ से चली जाती है। तब इधर अब वोमेन की ट्रेनिंग भी अच्छी खासी चल रही होती है। इसी बीच वोमेन के बाजू पर चोट लग जाती है, तब ये लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। वहीं अब आगे अगली सुबह बैरी वापस उदास बैठा होता है ये सोचते हुए कि डिवो को कैसे हराया जा सकता है। तो इधर अब डॉक्टर हैरिसन भी अपने कल की बदतमीजी के लिए सेसिल के घर जाकर उससे माफी मांगता है और सेसिल को भी एक छोटी सी एंटी टेलीपैथी डिवाइस भी दे देता है। तो ये अब अपना घाव भरता देख वोमेन डिज्नी से स्टार लैब से जाने की बात करती है, ये बोलकर कि वो अब डिवो को हराने के काबिल बन चुकी है, इसलिए वो अकेले ही डिवो का सामना करने जा रही है। जिस पर जब डिज्नी वोमेन को जाने से रोकने लगता है, वोमेन या डिज्नी को अपने फूंक से उड़ा देती है और फौरन ही स्टार लैब से भाग निकलती है। तो ये दूसरी तरफ डॉक्टर हैरिसन विल एक सेरेब्रल इनहाइबिटर डिवाइस बनाकर बैरी को दे देता है, ये बोलकर कि शायद इस डिवाइस से डिवो के माइंड को रोका जा सके। बस इस डिवाइस को डिवो के माथे पर लगा देना है, जिसके बाद ये डिवो के माइंड पर पावर डैम्परिंग यानी उसके पावर को रोकने का काम करेगा। तभी यहाँ पर बैरी को याद आता है जब सवेटायर बैरी से मिला था उसने भी सेरेब्रल इनहाइबिटर का जिक्र करी थी। तब अब ये लोग इस बात पे पूरा श्योर हो जाते हैं कि ये डिवाइस पक्का इनके काम आने वाली है। वही अब सबसे पहले तो सिस्को वोमेन को वाइप करता है तो वो देखता है वोमेन एक सुनसान सी जगह पर जाकर डिवो को मुकाबले के लिए बुला रही है, जिसे सुन डिवो भी यहाँ पहुँच जाता है और फिर वाइप कर रहे सिस्को को वहां से भगा देता है, ऐसे जैसे कि डिवो भी सिस्को की तरह ही मल्टी डायमेंशन को कंट्रोल करना जानता हो। आगे अब डिवो को रोकने के लिए फौरन ही डिज्नी और बैरी वहां पहुंचकर पहले तो वोमेन को डिवो से दूर रख देते हैं और फिर पहले बैरी डिवो के सामने आता है, जिस पर चूंकि इस बार डिवो पूरी तैयारी से यहाँ पहुंचा होता है, वो यहाँ डोमिनिक की पावर का इस्तेमाल कर बैरी की माइंड को ब्लॉक कर देता है, जिसके दर्द से बैरी वहीं पे गिर जाता है। जिसे देख डिज्नी वोमेन को यहाँ से जाने बोल अपना हाथ लंबा कर डिवो के माथे पर इनहाइबिटर डिवाइस लगाने की कोशिश करता है। तभी डिवो उसके हाथ से डिवाइस गिराकर अब सिल्बर्ट की पावर से छोटी कार को बड़ा बनाकर डिज्नी के ऊपर डाल देता है कि तभी पीछे से वोमेन जमीन पर गिरे इनहाइबिटर डिवाइस को उठाकर डिवो के माथे पर लगा देती है, जिससे कि कुछ क्षण के लिए तो डिवो की पावर ब्लॉक हो जाती है, जिस पर यहाँ अब डिवो डिकोन्स की डिवाइस को हैक करने वाली पावर से इस डिवाइस को हैक कर गिरा देता है और फिर वोमेन को चारों तरफ से एक रेड लाइट के इंडिविजुअल दीवार के अंदर लॉक कर लेता है, जिससे कि अब चाहकर भी डिज्नी और बैरी उसे तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। इसी बीच अब हंसता हुआ डिवो अब बेकी के शरीर का सारा एनर्जी खत्म कर अपने चेयर में लगे वायर से वोमेन के शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर डिवो यहाँ से चला जाता है, जिस पर अब खाली हाथ बैरी और डिज्नी दोनों ही वापस से स्टार लैब आ जाते हैं, जहाँ पर डिज्नी काफी उदास होता है क्योंकि वो वोमेन को पसंद करने लगा होता है। तो यहाँ बाकी सभी भी दूसरे हॉल में डिवो के अचानक से आने और गायब होने वाले मैटर पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस पर सिस्को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि डिवो पॉकेट डायमेंशन का इस्तेमाल करता है। इट मीन्स कि डिवो के पास भी मल्टी डायमेंशन की थोड़ी सी नॉलेज है, तभी तो वो अचानक से कहीं भी आ और जा पा रहा है, जैसे कि सिस्को ब्रिज ओपन कर आता जाता है। अब इस टॉपिक पर सभी फ्लैश टीम और डिटेल में काम कर रही होती है। तो इधर अब डिवो अपनी सक्सेस की खुशी सेलिब्रेट कर आगे बचे हुए मेटा को जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेने के बारे में अपनी पत्नी मार्ली से डिस्कस करता है। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में डिज्नी, जो कि अभी भी काफी भावुक होता है, उसे बैरी आकर उसका मूड नॉर्मल करता है, जिसके बाद अब डिज्नी यहाँ पर खुद से ये वादा करता है कि वो वोमेन का बदला डिवो से लेकर ही रहेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।